कांप गई। कश्यप जी ने मंगलाचरण किया। बड़े भारी तपस्वी कश्यप जी हैं। नामकरण संस्कार किया। उनमें से जो दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप, और जो दिति के गर्भ से पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष। स्थापित हुए हिरण्यकश्यप पहले और प्रकट हुए हिरण्याक्ष, इसलिए बड़े भाई हिरण्याक्ष माने गए। हिरण्यकश्यप तो ऐसा मत वाला बलवान कि अपनी भुजाओं के बल से मारता पर्वतों को तो चकनाचूर हो जाते। लोकपाल थर्रा गए हिरण्यकश्यप का बल देखकर। और हिरण्याक्ष तो हाथ में गदा लेकर के हर लोक में जाके गर्जना करता, कोई सामने नहीं आता हिरण्याक्ष के। पैरों की धमक असह थी। वो पैरों में बड़े बड़े नूपुर पहने, विजय सूचक माला धारण किए, विशाल गदा लिए, जिधर जाता कोई उससे लड़ने वाला ही नहीं। हिरण्याक्ष देवता तो ऐसे डर कर भागते जैसे छोटे बच्चे भेड़िए को देखकर डर के, जैसे गरुड़ के डर से सांप, ऐसे देवता भयभीत होकर भागते। हिरण्याक्ष ने देखा कि उसके सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं, तो हर लोक में जाकर के गर्जना करता। फिर वो गहरे समुद्र में घुस गया और अपनी गदा का प्रहार लहरों पर करता। सब जलचर जीव घबरा गए। अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला हिरण्याक्ष को। बस वायु वेग से तरंग जो उठती उसी पर गदा का प्रहार करता। जल में घूमते घूमते लोकपाल वरुण जी की विभवापुरी जो राजधानी है वरुण लोक की, उसमें प्रवेश किया। जल के स्वामी वरुण जी ने देखा ये बड़ा मतवाला वीर आ रहा है, लड़ना संभव है। हिरण्याक्ष हंसी उड़ाते हुए कहा, महाराज प्रणाम। एक हाथ से संत भगवंत श्री विग्रह, इनको निषेध किया गया प्रणाम करना। ऐसे एक हाथ से नहीं, हमारे यहां दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, ये उपहास कहा जाता है। संत या भगवान का श्री विग्रह या जो अपने बड़े गुरुजन हैं उनको ऐसे नहीं किया जाता, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने एक हाथ से ऐसे उपहास करते हुए प्रणाम मुद्रा में कहा, महाराज मैं एक भिक्षा मांगता हूं, क्या युद्ध की भिक्षा मिलेगी आपसे? आप बड़े लोकपाल हो, बड़े वीर हो, कीर्तिशाली हो, तो आप अपनी मर्यादा रखने के लिए मुझे एक भिक्षा दोगे? आओ हमसे युद्ध करो। मदोन्मत्त हिरण्याक्ष को देखकर वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, और उन्होंने विचार किया जीता नहीं जा सकता क्योंकि ये भगवान का पार्षद है, इसे तो केवल भगवान ही जीत सकते हैं, दूसरा नहीं। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे रणकुशल वीरों को युद्ध में संतुष्ट करके सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले एक महावीर हैं। तुम्हारे जैसे वीर वहां घुटने टेक देते हैं। तुम बड़े वीर हो, पर तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी वीर सैया में शयन करने की। तुम जैसे दुष्टों को नियंत्रण करने के लिए वो विविध रूप धारण करते हैं। वरुण जी की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बताओ तो जरा ऐसा वीर त्रिभुवन में कौन है जो मेरी भुजाओं को युद्ध में तृप्त कर सके? उनका तृप्त नहीं तो उनके हाथ मारा जाएगा। तो उसने कहा तुम बताओ तो, फिर थोड़ी देर में सूचना तुम्हें मिलेगी कौन मारा गया। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा वीर का तो पता मैं जानता हूं,
नारद जी एक ऐसे महात्मा है, चाहे जहां चले जाए, चाहे जिससे मिले सब सम्मान करते हैं। कंस से भी मिलते, कृष्ण से भी मिलते, सबसे कहीं भी चले जाएं। नारद जी एक ऐसे विश्व पूज्य महात्मा है जहां असुरों के यहाँ भी इनकी पूजा होती है, कोई इनसे द्वेष नहीं करता। सब जानते हैं कि हित की बात बताएंगे। नारद जी ने बड़े हित की बात बताई। विश्व विजयी हिरणाक्ष, तुम्हारी भुजाओं को तृप्त करने के लिए रसातल में एक वीर है जो वाराह रूप में विराजमान है और पृथ्वी लेने गया है। तुम जाओ, पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ऐसे वीर हैं जो युद्ध में तुम्हें पूर्ण तृप्त कर। वो खिलखिला के हंसा और कहा, जंगली पशु सुअर से मेरा युद्ध? अरे क्या बात करते हो नारद जी। नारद जी ने कहा, ना समझ, अभी तुम नहीं जानते हो। एक बार जाओ तो रसातल तो पहुंचो। जल को चीरता हुआ वो महावीर हिरण्याक्ष जब गया तो देखा श्याम वर्ण विशाल शरीर, कोई साधारण सूकर थोड़ी थे, वो तो भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। जाकर के दहाड़ा हिरणाक्ष और गए, ना समझ, छोड़ पृथ्वी को और मुझसे युद्ध कर। सुराधम, मैं तुझे ही खोज रहा था। मैं देखकर तुझे समझ गया कि तू सूकर नहीं है, तू हरि है, भगवान का पार्षद है। ये माया से लुका छिपी तू दूसरों के सामने कर। ठीक बात कह रहे। ये लुका छिपी हम अज्ञानियों के सामने कर सो, वो ज्ञान शिरोमणि है। मेरे नेत्रों के सामने तेरा माया का जादू नहीं चलेगा। पर भगवान ने कहा, तो दृढ़ वैर देख लो, दृढ़ वैर, ये दिव्य पार्षद है। हम बहुत हृदय से प्रणाम करते हैं कि भगवान की आज्ञा पालन। हम माता कैकेयी को बहुत प्रणाम करते हैं। एकांत में भगवान राम जी ने कहा था, माता ये बात ना कौशल्या जी पूर्ण कर सकती है और ना सुमित्रा जी पूर्ण कर सकती है। माँ तू मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा अवतार जगत कल्याण के लिए हुआ है। माँ यदि कल प्रातः काल राज्याभिषेक स्वीकार कर लिया तो जिस कार्य के लिए आया वो कार्य नहीं हो पाए। इसलिए माँ तू कृपा करके मेरा 14 वर्ष का वनवास ऐसा तू मांग। कैकेयी जी ने वो बात स्वीकार की। देखो, अपने प्यारे राम जी की इच्छा के लिए अपनी निंदा सही, अपने प्यारे भरत का वियोग सहा। भरत ने कभी मां नहीं कहा, और वैधव्य सहा, जगत की निंदा सही। ये विशेष जो भगवान के प्रियजन होते हैं, इनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। तेरी माया दूसरों के सामने चलेगी, मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं तेरा नाश करने के लिए समर्थ हूं, हिरणाक्ष कह रहा है। मूढ़, तेरा जो बल है वो योग माया ही है ना, तुझ में कोई पुरुषार्थ नहीं, केवल योग माया से तू बली है। आज मैं तुम्हारी योग माया को चकनाचूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा तुम्हारे सर पर पड़ेगी तो तुम्हारी योग माया नहीं बचा पाएगी तुम्हें। तब जितने तेरी आराधना करने वाले भक्त देवता ऋषिगण है ना, ये तब समझ पाएंगे कि तेरे से भी बलवान हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष भगवान को ऐसे दुर्वचन बोल रहा था। भगवान अपने दांत पर पूरी संपूर्ण पृथ्वी भयभीत हो गई। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हिलोगे भी नहीं, तुम्हें थोड़ी भी कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान वो बोलता गया, पीछे ललकारता गया। भगवान आए और पृथ्वी को स्थापित किया। तीखी दाढ़ वाला वो हिरणाक्ष भगवान से कहता जाता है, बड़े वीर हो, तुम्हें भागने में लज्जा नहीं आती, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें संकोच शर्म तो है नहीं। अरे मैं ललकार रहा हूं, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने जब आधार शक्ति का प्रयोग करके पृथ्वी को स्थापित किया, ब्रह्मा जी
फूलों की वर्षा कर रहे प्रभु, कार्य संपन्न हुआ। मनुष्य शत्रुपा की संतान इसी में पलेगी। आप पृथ्वी लाकर बड़ा जगत का उपकार किया, मंगल किया। फूल बरसते देखकर हिरणाक्ष ने कहा बहुत अच्छा लग रहा होगा 12 भगवान से, अब मेरी गदा की भी वर्षा सहो। और उसने भगवान को कटु वचन कहते हुए गदा का प्रहार किया। भगवान ने सहज में उसकी गदा फेंकी हुई पकड़ ली। अरे दुष्ट, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अपनी आत्म प्रशंसा करने वालों पर महापुरुष जन ध्यान नहीं देते। आत्म प्रशंसा करना अपने सारे पुण्यों का नाश कर लेना है। आत्म प्रशंसा का मतलब होता है अपनी मुख से अपनी बड़ाई करना, कभी नहीं करना चाहिए। इससे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुम क्या समझते हो हमने ये किया, हमने ये किया, वो सब जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, राधा राधा राधा, तुरंत काट दो, राधा राधा राधा। अरे भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से कुछ बन जाए तो बन जाए, मुझ जैसे अधम से क्या बन। ऐसे अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना सारे पुण्यों का नाश कर लेना है। भगवान कह रहे हैं तू अपने मुंह से आत्मश्लाघा कर रहा है, अरे अभागे तू मृत्यु के पास में बंधने वाला है। हां, तुझ जैसे वीर से मैं भयभीत होकर भागूंगा। अरे भाई मेरी सामर्थ्य कहां कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं। भगवान वाराहदेव निशंक होकर ऐसा उत्तर दे रहे। अब जब दैत्य ने देखा कि भगवान उपहास कर रहे तो क्रोध से तिलमिला उठा और बड़े वेग से मुष्टिका का प्रहार किया, घूसे का प्रहार भगवान पर। देखो भगवान के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त कर रहे। भगवान टेढ़े होकर के अपने को प्रवीणता पूर्वक बचा लिया। जैसे योग सिद्ध पुरुष पर मृत्यु आक्रमण करती है तो वो परमात्म चिंतन में स्थित होने के कारण उस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बताया कि जब भक्त का शरीर छूटता है तो जैसे मतवाले गजराज हाथी से गले की माला टूट कर गिर जाए, उसको पता भी नहीं चलता, ऐसे जन्मत मरत दुषा दुख होई। वो योगी को जो जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, भक्त को जिसकी चित्त वृत्ति भगवान में लगी हुई है, और ब्रह्मज्ञानी को जो आत्मबोध प्राप्त है, तीनों को मृत्यु का दुख नहीं होता। अब तो वो क्रोध से ओट चबाता हुआ हिरणाक्ष गदा लेकर बार बार घुमाकर भगवान पर झपटा। प्रभु वो गदा प्रहार कर ही पाता कि अपनी गदा से उसकी दाईं भौं पर प्रहार किया, पर हिरणाक्ष ने अपनी गदा में वो प्रहार रोक लिया। अब भगवान और हिरणाक्ष का भयंकर युद्ध। देवता लोग तो फूले लिए खड़े हैं, भगवान इसको ज्यादा खिलाइए मत, ये बहुत बलवान है। ब्रह्मा जी भी कहने लगे देव ये दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल है, ये भक्त देवता ब्राह्मण गौ निरपराध जीव इनका नाश करने वाला है, और जो इनका नाश सोचता है आप उसका विनाश जरूर कर देते हैं। इसलिए महाकंटक रूप है प्रभु, इससे खिलवाड़ मत करो। ये दुष्ट बड़ा मायावी घमंडी निरंकुश है। प्रभु आप ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे कोई गरुड़ सांप के बच्चे से खेले। प्रभु आप खिलवाड़ मत करो, हे देव ये महाबलवान है। ब्रह्मा जी के कपट रहित वचन सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया कि आप शांत रहिए।